Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki. We are going to explain the meetings of the company. सबसे पहले मीटिंग समझना होता है. टाइप्स ऑफ मीटिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग्स. द मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स, द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, फिर स्पेशल मीटिंग्स होती है. अब नोटिस ऑफ मीटिंग देनी पड़ती है, बराबर है. एजेंडा क्या है मीटिंग का वो भी बताना पड़ेगा. कोरम ऑफ द मीटिंग मेंटेन करना पड़ता है. वो कोरम क्या होता है, अगर आप बचपन में पढ़े हो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में, जब आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, पार्लियामेंट में जैसे 543 मेंबर्स होते हैं, तो हमारा पार्लियामेंट का फंक्शनिंग का कोरम क्या है, एटलीस्ट 10% मेंबर्स शुड बी देयर. 55% मेंबर्स अगर नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी. जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर मूवी, और अगर आपने टिकट करवा के रखी है और टिकट में शायद 2 ही लोग गए, आपकी 2 ही लोगों की टिकट थी, तो वहाँ पे कुछ टॉकीज़ में, मल्टीप्लेक्स होता है ना, कुछ मल्टीप्लेक्स में उनका कोरम होता है. कुछ बोला मैं वर्ड बोला कुछ, फिर आप में नीचे मैसेज करोगे कि सर हम तो 2 गए थे, हमारे लिए पूरा मूवी चालू था. कुछ मल्टीप्लेक्स में होता है कि हमारे कम से कम 7 लोगों ने टिकट परचेज करके रखी है, तो हम आपके लिए शो चलाएंगे, बाकी नहीं चलाएंगे, ठीक है, अ काइंड ऑफ दैट. तो कोरम होता है मिनिमम मेंबर्स, ठीक है. देन होता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. अब ये कौन होता है, जो प्रोसीडिंग, जैसे आपने पार्लियामेंट, अगेन मैं पार्लियामेंट को रेफर करता हूँ, पार्लियामेंट में स्पीकर रहता है, उसको चेयरमैन की पदवी बोल सकते हो. राज्यसभा में भी वो चेयरमैन होता है, ठीक है. और ये जो वर्ड अगर आपको नहीं पता चलते हैं, 12th स्टैंडर्ड में हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल होना चाहिए. अगर आपको स्पीकर ऑफ द हाउस, लोकसभा, राज्यसभा नहीं पता है, देन यू शुड क्विट द स्टडी, ठीक है. यू शुड स्टार्ट एनी स्मॉल सॉर्ट ऑफ बिजनेस. गोला, समर का सीजन आ रहा है, यू शुड सेल गोला, तवा आइसक्रीम और एनीथिंग लाइक दैट, यू नो, यू विल अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. मिनट्स ऑफ द बुक, आपको मिनट्स ऑफ द बुक भी मेंटेन करना है. वोटिंग राइट्स होने चाहिए, प्रॉक्सी, मोशन एंड रेजोल्यूशन. कुल मिला के मीटिंग क्या होती है, जैसे नीचे एक जगह पे लिखा है, कोई कम से कम वो 1/3 ऐसा कुछ लिखा है, और उसमें फिर ऐसा लिखा है कहीं पे कि वो विच एवर इज मोर, तो उसका मतलब होता है भाई देखो 1/3, अभी 3 मेंबर है, ठीक है ना, 3 मेंबर में डेफिनेशन के ऊपर ही हूँ. अगर 3 मेंबर है और उसके 1/3, 3 का 1/3 क्या हो गया, 1. तो 1 अगर विच एवर इज लेस, एक व्यक्ति खुद के साथ तो मीटिंग कर नहीं सकता. इफ यू वांट टू डू अ मीटिंग, कम से कम 2 लोग चाहिए, बराबर है. 2 या 2 से ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन 2 से कम लोग कभी भी मीटिंग का पार्ट नहीं हो सकते. इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, When 2 or more persons meet at one place together. अब यहां पे जैसे जैसे डायमेंशन चेंज होता है, द वर्ल्ड चेंजेस रैपिडली, ठीक है. इस दुनिया में हमें किसी को भी अभिमान नहीं करना चाहिए. Nobody should, कभी भी नहीं. हम बड़े छोटे हैं, यूनिवर्स बहुत बड़ी है, उसके अंदर फिर समझ लो छोटा करते जाओ. एक हम छोटे से प्लेनेट का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है. विकास देविया कीर्ति सर, वैसे मेरे आइडल नहीं है वो, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी. वो ऐसा बोलते हैं कि किस चीज़ का अभिमान करने का. पहले तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, और दुनिया एक वैसे मल्टीवर्स थियरी, फिर उससे भी छोटा, फिर गैलेक्सी, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, बराबर है. उसके अंदर फिर हमारा एक छोटा सा प्लेनेट, उसके अंदर हम एक छोटे से देश, उसके अंदर हम एक छोटे से प्रदेश में रहते हैं, उसके के अंदर भी एक हमारा एक छोटा सा फैमिली है, उसके हम एक छोटे से हिस्से, और हम किसी भी चीज़ का अभिमान करते हैं. कुल मिला के अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर. When 2 or more persons meet at one place, ये डायमेंशन, वन प्लेस से मैं कहीं से कहाँ तक चला गया. वन प्लेस क्यों, अगर पहले इफ वन हैज़ टू डू अ मीटिंग, देन हमें पर्सनल फिजिकली मिलना ज़रूरी होता था. बट नाउ ओवर द लास्ट 15 ईयर्स और सो, 15 ईयर्स बोलूँगा क्योंकि ये जो हमारे हाथ में मोबाइल्स है, गैजेट्स है, वैसे तो मोबाइल्स 2003 में भी थे हमारे पास, 2005 में भी थे, 2007 में भी थे, बट नॉट दिस काइंड ऑफ मोबाइल्स. दिस काइंड ऑफ मोबाइल्स, द वे वी आर गोइंग अहेड, ये इनको 14-15 साल हुए तकरीबन, जहाँ पे हर एक के हाथ में काइंड ऑफ मोबाइल है, जो वीडियो कॉल कर सकते हैं ना, हम ऑल दोज थिंग्स, आप समझ रहे हो. तो मीटिंग्स अब आज ऑनलाइन भी हो रही है, विच वे आर नॉट द पार्ट ऑफ, प्रीवियसली ऐसे मीटिंग्स नहीं हुआ करती थी, बराबर है. तो डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं. अभी ऐसा एस्टिमेशन है कि हमारे हाथ में ये मोबाइल्स भी नहीं रहेंगे अगले 3 सालों में. नए नए गैजेट्स आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट्स आएंगे, ठीक है.
सो वी विल वेलकम ऑल दोज गैजेट्स, बराबर है। अगर इसको भी तिलांजलि देनी पड़ी तो तिलांजलि दे देंगे, लेकिन मीटिंग करनी है तो कोई एक जगह होनी चाहिए। नाउ दैट प्लेस कैन बी एनीथिंग, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप। डिस्कस एनी इश्यू, हमें किसी पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर चर्चा करनी है। एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, चलो बढ़िया बात है। एक नॉर्मल देखो, एक होता है जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे लोग सीए इच्छुक है, मतलब एस्पायरेंट बोलते हैं उसको, सीए एस्पायरेंट। आपको कायदे से लॉ पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, 100,000 और जगह पे है, ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑप्शंस है। आप जब लॉ पढ़ते हो तो लॉ में हर एक चीज़ों की डिफाइन की गई होती है, हर एक चीज़ों को डिफाइन किया गया होता है। फिर एक जर्नल टर्मिनोलॉजी बताई जाती है कि अगर आपको इसको पढ़ना है, इस वर्ड को पढ़ना है, आपको पता है कोई वर्ड पता नहीं चलता, आप गूगल पे जाते हो, वहाँ पे उसके एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए 3-4 वर्ड लिखे गए होते हैं, आप समझ रहे हो। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, जैसे आपका जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर मतलब अभी 1-1.5 महीने में आप लॉ स्टार्ट करोगे, उसमें सीधा लिखा है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ए कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। और कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा भी बोल सकते हो, या सॉरी, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको यहाँ पे एनफोर्सेबल नहीं पता है, एनफोर्सेबल मतलब क्या, तो उसका डेफिनेशन देखो। एग्रीमेंट मतलब नहीं पता है तो एग्रीमेंट का बड़ा वाला डेफिनेशन पढ़ो। अब ये जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन पढ़ा, अगर उसके अंदर कोई वर्ड नहीं पता है तो उसके बारे में पढ़ो। तो जब लॉ पढ़ना स्टार्ट करते हो, इट विल गिव यू हेडेक इन अर्ली डेज। अब आपको काफ़ी सारे वर्ड का डेफिनेशन नहीं पता, काफ़ी ऐसे हम बोल देते ना, मेरे और उसके बीच में एक करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ। नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट, वी हैव टू डिफाइन इट, समझ रहे हो। अब उसका डेफिनेशन करते करते हमें और कुछ मिल गया वर्ड, ठीक है, हमें वर्ड मिला कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन तो ध्यान में लेना होता है, मुझे कंसिडर करना, ऐसे हम बोलते रहते हैं ना। यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, आप समझ रहे हो। तो जब भी आपके सामने कोई वर्ड आता है, ट्राई टू, जैसे हमने इंग्लिश के चैप्टर्स अभी पढ़े, एक डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है व्हाट इज स्टडी। और जितना डाउन टू अर्थ रह के स्टडी को एब्जॉर्व करने की कोशिश करोगे, आप कुछ अचीव करोगे। और अगर थोड़े हवा में कहीं पे भी उड़ रहे हो तो गिरोगे। When 2 or more persons meet at one place together, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कहीं पे मिल रहे हैं, डिस्कस एनी इश्यू, आपको एजेंडा, डिस्कस एनी इश्यू, व्हाई वी आर मीटिंग, हमें एजेंडा तो तय करना पड़ेगा ना। तो कोई भी एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं वो लोग, बराबर है। डिस्कस एनी इश्यू एंड अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, कॉमन वोटिंग करेंगे, अगर 4 लोग हैं तो वो वोटिंग करेंगे। अराइव एट अ कॉमन डिसीजन, हमने मीटिंग करी, 5 दोस्त भी मीटिंग कर सकते हैं, चलो घूमने जाना है, हमारा एकदम नवरे, एक बोलता है आबू जाना है, एक बोलता है दीव जाना है, एक बोलता है श्रीनाथ जी जाना है। अब 2 लोग हैं, वो 2 लोग अलग अलग लोगों से एग्री कर दे तो एक का तो पत्ता कट ही गया, फिर उसमें भी वापस एक सिक्का उछालेगा कौन जा रहा है, आप समझ रहे हो। कराइव, इसीलिए मोशन रेजोल्यूशन, बहुत कुछ चीजें आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। नाउ यहाँ पे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स आर कॉल्ड टू डिस्कस वेरियस इश्यूज। फॉर्मल मीटिंग्स भी होगी, इनफॉर्मल मीटिंग्स भी होगी, ठीक है। Formal meetings are called at a particular date, time, place, agendas for discussions and decisions, ठीक है। अगर आप कंपनी की मीटिंग कर रहे हो, there are no issues, you can। meetings of company, 3 types of meetings will be there: meetings of shareholders, meetings of directors, special meetings, ठीक है, हाँ ठीक है, 3 प्रकार के मीटिंग्स होंगे, बराबर है। अब यहाँ पे और हल्का सा मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, मक्खी उसको जाने देना, ऐसे ऐसे करके। पहले तो यहाँ पे होगा FAGM, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फिर एक ऐसा होता है AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। फिर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब डायरेक्टर्स की मीटिंग हो सकती है,
जहां पे नीचे आपको हल्का सा कंफ्यूजन होगा कि एक वापस शेयर होल्डर्स का मीटिंग इसके अंदर क्यों आ गया, वहां पे मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो सकता है, कमिटी का मीटिंग हो सकता है। जब भी कोई कंपनी होती है, कमिटी के अंदर कंपनी होती है, उसके अंदर डिफरेंट कमिटीज होती है, ठीक है। स्पेशल मीटिंग भी होती है जहां पे ग्रुप मीटिंग हो गई, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स हो गई, मीटिंग ऑफ द फॉर द डिसोल्यूशन, या तो फिर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मीटिंग ऑफ द कंपनी, उसमें 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। वी आर स्टडिंग 6.2 टाइप्स ऑफ कंपनी। इसके अंदर अलग अलग चीज है। द मीटिंग्स ऑफ द गया द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आपको पता है, शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ऑनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, और देयर मीटिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कंपनीज एक्ट 2013 में इस मीटिंग के लिए अलग से प्रावधान है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, जैसे आपका ये चैप्टर हो चुका है, ठीक है ना। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो मतलब कि जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है ना, तो उसके बाद जो पहली मीटिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर में होती है। ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे, अप्रैल में चालू। आपको नहीं पता है वो यहाँ पे जो लिखा है उसका फर्स्ट, आपका जब चैप्टर हो चुका है, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से किया, आपको नहीं पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब आपको पता है, ठीक है। वैसे मैंने अभी बोला अभिमान नहीं करना चाहिए, और मैं अभिमान कर भी नहीं रहा हूँ, मेरा तो काम है आपको पढ़ाना, और आपका अगर नहीं हुआ है तो आपको मुझे नहीं बोलना है कि आपका हो चुका है, ठीक है। देखो आप मेरे बच्चे हो, सभी समझ रहे हो, अगर आपका नुकसान होगा तो मेरा नुकसान है। अगर मेरे इस हाथ को काटोगे तो यहाँ से भी ब्लड निकलेगा, इस हाथ को काटोगे तो यहाँ से भी ब्लड निकलेगा, तो हर एक बच्चा मेरा हाथ पैर सब कुछ है। सुनो, मैं आपके सामने कभी अभिमान नहीं करता हूँ, आपको भी मेरे सामने कभी अभिमान नहीं दिखाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे ऐसा लिखा है फर्स्ट FAGM, फर्स्ट AGM जो है, जब भी इनका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उनका जो पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो उसके 9 महीने के अंदर इनको फर्स्ट FAGM खत्म करना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका कंपनी सितंबर 30 से पहले, सितंबर 30 से पहले मत लिखना, जस्ट याद रखो, सितंबर क्यों नहीं लिखना है बाद में बताऊंगा। सितंबर 30 से पहले अगर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, बराबर है, तो सितंबर 30 2024, तो 2025 मार्च की 31 2025 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका, और उसके 9 महीने में आपको मीटिंग कन्वीन करनी है। अब सोचो आपकी कंपनी अक्टूबर 1 के बाद रजिस्ट्रेशन हुई है, अक्टूबर 1 2024 के बाद रजिस्ट्रेशन हुई है, तो फिर आप चाहो तो अप्रैल 31 2025 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म कर सकते हो। और अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपको उसके 9 महीने में फर्स्ट AGM बुलाना कंपलसरी है। और अगर आपने चाहा कि नहीं अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं, हमें हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 में खत्म करना है, किस में खत्म करना है, 2026 में खत्म करना है, तो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट 1.5 साल से थोड़ा कम चला, आप समझ रहे हो। तो आप फिर 2026 के 9 महीने में आपको FAGM बुलाना कंपलसरी है। लॉजिक पता चला, नहीं पता चला, थोड़ा सा ही पता चला। हम अभी वन शॉट बना रहे हैं, बाद में डिटेलिंग करेंगे। कोई डाउट है, पता चला कि कुछ यहाँ पे पेच है, मतलब कुछ गड़बड़, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं समझा दूंगा। चैप्टर 1 शॉट में खत्म करो। A public company limited by shares has to call this meeting after obtaining the certificate of incorporation of business. The company has to conduct the meeting within 9 months of the completion of first financial year. कंपनी को मीटिंग कब बुलानी है,
जब उसका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए उसके 9 महीने में कंपल्सरीली मीटिंग बुलानी है। इफ नॉट, अगर ये मीटिंग नहीं बुलाई गई तो कंसर्न ऑफिसर मतलब जो मीटिंग बुलाने के लिए जो कंसर्न है, जो व्यक्ति को मीटिंग बुलानी चाहिए, इज लायबल फॉर पनिशमेंट। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ये पहली एफएजीएम हो जाएगी, उसके बाद में होगी। अब यहाँ पे जैसे आप रिलायंस की एजीएम अगर आपने मीडिया में देखी है तो वो स्टेज पे आके उसके बच्चे, क्या नाम है उनके बच्चों का, वो और इट में भी बच्चे कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते रहते हैं, बराबर है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं यार हमें अच्छा सा तगड़ा सा डिविडेंड मिल जाए। दूसरे नंबर पे होगा डिविडेंड डिक्लेयर करना, क्योंकि अगर इफ यू आर गोइंग टू गिव डिविडेंड्स, आपकी क्रेडिट कंपनी के बारे में अच्छा। अब ये उससे पहले उनको क्या करना पड़ता है, जो उनके अकाउंट्स है उनके रिपोर्ट्स उनको बताने हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स, अगर एनुअल अकाउंट्स है द एनुअल अकाउंट्स, द रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स, और अगर ऐसा है तो फिर ऑडिटर्स के रिपोर्ट्स भी है जिनको भी प्रेजेंट किया जाना चाहिए। उससे पहले वो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत ही होगा सब कुछ, ठीक है ना। इट इज मैंडेटरी कंपल्सरी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज टू ऑर्गेनाइज एजीएम वंस इन अ ईयर, एक साल में। देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है, जैसे मेरा एक कंपनी है, बराबर है, वो कंपनी की मैंने एक एजीएम अप्रैल 15, 2025 को रखी, ठीक है। अब दूसरी मीटिंग मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 को रखी, अगस्त 1, 2026 को रखी। देखो 15 महीने बीत चुके, 15 महीने चले गए ना। अप्रैल टू अप्रैल 1 ईयर, देन मई 15, जून 15, जुलाई 15 महीने चले गए। सो देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 15 months बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स। द मीटिंग शुड बी कन्वीन्ड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स और ऑब्वियसली इसके जो मीटिंग्स है वो हमेशा वर्किंग आवर्स के दौरान ही होंगी। सबसे पहले द डिसीजंस रिगार्डिंग फॉलोइंग मैटर्स आर टेकन इन एन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में द एनुअल अकाउंट्स, the reports of the directors, the reports of the auditors should be presented। सेकेंड पॉइंट पे क्या है, डिविडेंड। उसके बाद में अगर कोई रिटायर डायरेक्टर हो रहा है, तीसरे नंबर पे पॉइंट, एनुअल जनरल मीटिंग का वन ऑफ द ऑप्शंस क्या होगा, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो चुका है तो उसकी जगह पे नए डायरेक्टर्स चूज करना है। ऑडिटर्स अगर नहीं है तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करो, और अगर ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हो तो सैलरी भी, ऊपर चला गया, रेम्यूनरेशन मतलब उनका सैलरी तय कर दो। और अगर और कोई ऑप्शन है, अदर मैटर्स विच आर प्रपोज्ड बाय द चेयरमैन के द्वारा अगर कोई मैटर है तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लो, ठीक है। नाउ क्या होता है, ईजीएम बुला सकते हैं। ईजीएम कौन बुला सकता है, एटलीस्ट 10%। यहां पे आपको दोनों क्राइटेरिया में देखो, शेयर होल्डर्स वाली कंपनी है, बराबर है, तो शेयर होल्डर्स वाली कंपनी है तो 10% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स। और जहाँ पे शेयर होल्डर्स नहीं है, शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर नहीं, 10% से ज़्यादा जिनके पास शेयर है, जिनका शेयर मतलब मैं अकेला ऐसा हूँ जिसके पास 11% शेयर है तो मैं ईजीएम बुला सकता हूँ, ठीक है। और अगर किसी कोई कंपनी में शेयर नहीं है तो मेंबर्स के हिसाब से एटलीस्ट 10% ऑफ मेंबर्स, मोर देन 10%, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, दे शुड नो, बराबर है। देयर इज अ प्रोविजन मेंशन्ड फॉर दिस पर्पस, ये लाइन तो डिफॉल्ट है, आपको मेन हेडिंग लिखना है और ये काम आप अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी सेट कर सकते हो, ये आपको कंपलसरी लिखना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल दिस मीटिंग इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, नीचे के सर्कमस्टांसेस में। अ डिमांड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10, मैंने 10% लिखा था, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर मेरे अकेले के पास 10% है तो मैं खुद बुला सकता हूं, मैंने 11% बोला ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
फॉर अ कंपनी विच डजंट हैव शेयर कैपिटल, अब किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, अ डिमांड नॉट लेस देन मतलब 10% वोटिंग राइट्स जिनके पास हो। ये मीटिंग थी, हम पढ़ रहे थे 6.2 टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स। इसमें भी मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, इसमें भी द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हमने देखी। द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स FAGM फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फिर AGM। दो AGM के अगेन लाइन तो आपका ऐसा ही है कि इसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रावधान है, प्रोविजंस है, और ये मीटिंग भी उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। दो AGM के बीच में, इससे पहले FAGM होगी, दो AGM के बीच में एटलीस्ट 15 महीने का गैप, 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, FAGM के बारे में हमने पढ़ा। और अगर FAGM फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद 9 महीने में नहीं होती है तो लायबल जो भी व्यक्ति है उसको सजा हो सकती है। वो सजा फिर पैसों में हो सकती है। और देखो कुछ क्राइम्स, वैसे क्राइम्स तो नहीं बोला जाता इसको, लेकिन इरेगुलरिटीज है तो वो फिर अगले साल लॉ में पढ़ोगे, बराबर है। जब CA फाउंडेशन आएगा उसके अंदर इससे ज़्यादा डिटेलिंग होगा कि आपको इतनी सजा का प्रावधान है। और इसमें कुछ चीज़ें रह जाती है तो इंटर में वो कुछ हर एक चीज़ों के लिए, मतलब आप ये करते हो तो वो सजा डेट्स के नंबर्स के साथ आता है। तो ये अभी इतना अच्छा है, बराबर है। FAGM एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स 6.2.2 meetings of the directors are organized for the management of the company. Meetings of the directors are organized for the management of the company, obviously, which consists the meeting of the board of directors and meetings of the committees constituted, obviously, committees इनके अंडर में या तो वो होगी बोर्ड मीटिंग्स होगी या तो कमिटी मीटिंग्स होगी। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर आप कंपनी के संदर्भ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हो, क्या कृष्णा, कंपनी के संदर्भ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हो, उसका मतलब होता है यूनाइटेड यूनिट ऑफ अ डायरेक्टर्स, यूनाइटेड यूनिट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दे मैनेज द फंक्शंस ऑफ द कंपनी, दो वो लोग कंपनी का फंक्शंस देखते हैं। एंड पजेस कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका बेइंतहा कंट्रोल होता है। The first meeting of the board of directors should be called within 30 days from the date of incorporation. जब आपने FAGM की बात करी, FAGM होता है शेयर होल्डर्स का मीटिंग। FAGM क्या होता है, अब उसके लिए अलग से प्रावधान थे। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद 9 महीने, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है, उनके भी अलग अलग प्रावधान है। जैसे ही आप देखो, वो मैं अलग से बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको उतना ही रखना। जब आप अप्लाई करते हो ROC में रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डेट अलग होता है, तो उनको ROC है ना, उनको ये प्रावधान होता है कि वो 30 दिन में आपका इनकॉर्पोरेशन कर ले। क्या कर ले? तो आपने जो अप्लाई किया वो डेट की बात यहाँ पे नहीं कर रही है, मैं कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बताता हूँ। अगर आपको ऐसा कोई पूछे, जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट डजंट मीन कि उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया ROC में, आपको उसके 30 दिन में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है। क्या होता है? उधर से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके एड्रेस पे आता है, कंपनी के एड्रेस पे आता है। The board of directors in the affairs of the company means a united unit of the directors of the company. They manage the functions of the company. वो कंपनी के फंक्शंस को देखते हैं and possess control over the administration of the company. The first meeting of the board of directors should be called within the 30 days from the date of incorporation. Incorporation के 30 दिन के अंदर, incorporation के 30 दिन के अंदर पहली बार इनको मिल लेना है एटलीस्ट। फिर इन लोगों को एक साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम से कम कितनी बार मिलना है? 4 बार मिलना है। ठीक है, नाउ इसके लिए अलग से क्वोरम है। जो नीचे क्वोरम है ना दिया गया है, एकदम से अलग से दिया गया है, वो अलग चीज है। यहां का क्वोरम है वो अलग है। एग्जाम में अगर कोई ऐसा MCQ रिलेटेड पोर्शन आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखियो
ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का क्वोरम है, नीचे अलग से क्वोरम दिया गया है, याद रहेगा? कोई डाउट है? द क्वोरम फॉर द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर, वो डायरेक्टर्स, वो अभी जब ये हमने लेक्चर स्टार्ट किया तभी हमने एग्जांपल दिया था कि 3 डायरेक्टर है तो उसका 1/3 करोगे तो 1 ही आएगा, बराबर है, और मीटिंग एक तो करेगा नहीं, आप समझ रहे हो? तो कम से कम 2 होने चाहिए, इसीलिए वो डाला गया विच एवर इज हायर। द क्वोरम फॉर द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर नंबर इज हायर बिटवीन दिस। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के जमाने में, due to availability of technological devices, the directors can attend the meeting through video conference or any audio visual device and participate in the proceedings of the meeting. The directors discuss various issues and take decisions through resolutions passed by the majority. Committee meetings. Various committees are constituted for various functions. Various committees are constituted for various functions. अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग कमिटीज का गठन किया जाता है। दैट इज द कमिटी फॉर सेल एंड परचेस, ये इन लोगों की मीटिंग होती है। अगर कोई कमिटी है सेल और परचेस की तो उनका गठन किया जाता है, तो फिर वो लोग अपनी मीटिंग करेंगे, आप समझ रहे हो? अब सेल्स एंड परचेस डिपार्टमेंट कमिटी की मीटिंग है, उसकी कमिटी में हाल फिलहाल फाइनेंस कमिटी का कोई काम नहीं है। अब इन्होंने मीटिंग करी सेल और परचेस डिपार्टमेंट की, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि हमें इतनी इतनी चीज़ों की डिमांड है, मतलब मार्केट में हमारे चीज़ों की डिमांड है, तो फिर परचेस डिपार्टमेंट भी उस हिसाब से अपना बजट बनाएगा। दोनों की मीटिंग खत्म हुई, दोनों ने डिसाइड किया कि हमें इतने बजट की ज़रूरत है। अब ये लोग मिलके फाइनेंस के पास जाएंगे, जैसा बीए में आप पढ़ते हो, फाइनेंस कमेटी के पास जाएंगे कि हमें ऐसा पैसा चाहिए, तो फाइनेंस कमेटी अपनी मीटिंग बुलाएगी कि हमें आगे रखना है, प्रस्ताव रखना है, हमें मिलना पड़ेगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को? तो ये कमिटी मीटिंग्स ऐसे होती है। वेरियस कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर वेरियस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे कमिटी फॉर सेल्स एंड परचेज, फाइनेंशियल कमिटी, एक्सपोर्ट कमिटी, कमिटी फॉर लीगल मैटर्स, मॉनिटरिंग कमिटी। कमिटीज ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एज पर द ड्यूटीज डेलीगेटेड टू देम। कमिटीज अपनी मीटिंग, उनको जो ड्यूटीज दिए गए हैं उसके हिसाब से वो अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड एज पर देयर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, CONVENIENCE होगा, कन्वीनियंस का स्पेलिंग, अपने हिसाब से वो मीटिंग्स मेंटेन करेंगे। मेंबर्स ऑफ द कमिटी डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द मैटर्स एंड टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरेस्ट में वो लोग कोई भी डिसीजन होंगे वो लेंगे। स्पेशल मीटिंग्स, जिसको ऊपर अगर आप गौर करो यहाँ पे स्पेशल मीटिंग्स को ग्रुप मीटिंग्स, स्पेशल मीटिंग्स के अंदर पहला जो ग्रुप मीटिंग है, यहाँ पे ग्रुप मीटिंग लिखा गया है, नीचे क्लास मीटिंग लिखा गया है, कोई इश्यू नहीं है, बट याद रखना सिर्फ कोई इश्यू मेरे लिए पर्सनली नहीं है, लेकिन वो याद रखना क्लास मीटिंग और ग्रुप मीटिंग एक ही चीज़ है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द कंपनी इश्यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, कंपनी अलग अलग प्रकार के शेयर इश्यूज करता है। The rights and privileges of different shareholders are prescribed in the AOA, Articles of Association में इनके जो अधिकार है, इनको जो राइट्स मिलते हैं और प्रिविलेजेस मिलते हैं, उनके बारे में आपको कहाँ पे लिखा गया है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ द मीटिंग्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स कैन बी ऑर्गेनाइज विद कंप्राइज। देखो अगेन आई रिपीट, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर है, ये तो ऊपर भी आप पढ़े, समझ रहे हो? इसको भी आप ग्रुप मीटिंग में क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। द मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स क्यों मिलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स यूं मिलेंगे ताकि उनका अगर कोई हक है तो उनके हितों का रक्षण किया जाए। डिबेंचर होल्डर्स क्यों मिलेंगे? उनके हितों का रक्षण किया जाए, बराबर है। आपको पता है ना, डिबेंचर अगर हम इश्यू करते हैं तो हम कभी कभी हमारी असेट्स के ऊपर चार्ज, आप समझ रहे हो, योग्य। आगे द मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ विद देम, क्रेडिटर्स का मीटिंग होगा, इसको भी आप ग्रुप मीटिंग में डाल दोगे, समझ रहे हो, ताकि उनके साथ कोई सेटलमेंट करना है ना। ये इस नीचे से वापस आएगा, ये वर्ड है वापस क्रेडिटर्स मीटिंग।
अब वहां पे मैंने उसको ऐसे क्लासिफाई किया है कि इसको आपने डाल दिया ग्रुप मीटिंग में, लेकिन वो अगर वापस कोई केस बेस हुआ है तो अलग से बता दो, ठीक है। वैसे इसका मतलब नहीं बनता था, ये ऑलरेडी अलग जगह पे आ रहा है। द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अनपेड, अगेन वो जो ऊपर था वो एजीएम था, एफएजीएम था, ये मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर अनपेड इंस्टॉलमेंट्स, मतलब वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग जिनके इंस्टॉलमेंट्स हमें लेना बाकी है, ऑफ अनपेड इंस्टॉलमेंट्स, तो शायद हम जब्त कर सकते हैं उसको, फॉरफिट कर सकते हैं उसको, उन लोगों की मीटिंग हो। एंड ऑफ अदर ग्रुप्स, फिर किसी भी को, क्योंकि ग्रुप मीटिंग है, क्लास मीटिंग है, तो कोई भी ग्रुप मीटिंग हो रही है उसको आप इस क्राइटेरिया में डाल सकते हो। समझ रहे हो? These meetings are organized for the safeguard of the interest, हमने बोला ना उनके हितों का, safeguard of the interest, उनके हितों का रक्षण करना है, of the concerned group, so that the strategic decisions can be taken with transparency। अगेन वो ऊपर आया था क्रेडिटर्स मीटिंग, हमारे जो क्रेडिटर्स है, इफ यू होल्ड अ कंपनी, अगर हमारी कोई कंपनी है तो हमें अगर किसी क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो वो, और हम नहीं दे पा रहे तो वो केस कर रहे हैं, और केस मतलब समझते हो ना, ठीक है। This type of meetings is organized for the settlements with the creditors. Whenever a creditor applies to court for the settlement or the court orders to organize a meeting of the creditors, then this type of meeting is organized. The meeting at the time of dissolution of the company. सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? शेयर होल्डर्स की मीटिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर एफएजीएम, एजीएम, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उसमें क्या था? कमिटी मीटिंग्स, ठीक है। और अभी ये ग्रुप मीटिंग्स में अलग, पहले ग्रुप मीटिंग्स, ठीक है, उसके अंदर क्रेडिटर्स की मीटिंग, एंड वो ग्रुप का दूसरा नाम क्लास मीटिंग कर दिया, ठीक है। द मीटिंग, अब डिसोल्यूशन है तो डिसोल्यूशन की जवाबदारी किसी ने ली होगी। एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, द कॉम्पिटेंट ऑफिसर, कॉम्पिटेंट मतलब एक लायक ऑफिसर, किसी ने ली होगी। फॉर डिसोल्यूशन में ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मीटिंग्स एज पर हिज और हर डिस्क्रेशन, बराबर है, अपने मन के हिसाब से। मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स हुज इंस्टॉलमेंट आर ड्यू फॉर पेमेंट, अगेन मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स जो ऑलरेडी हम ऊपर करके बैठे, हुज इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यू फॉर पेमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड डिसीजंस टेकन आफ्टर डिसोल्यूशन, डिस्कशन ऑन वेरियस इश्यूज, ठीक है, ये उसको ऊपर हम पढ़ चुके। कोई डाउट है? ये मुद्दा ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका। स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मीटिंग, अगर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो सकती है वहां पे कौन से वर्ड का यूज हो सकता है, ठीक है। नोटिस फॉर द मीटिंग 6.3, नोटिस फॉर द मीटिंग हम क्या बोलेंगे? ये आपका 6.3 है, नोटिस फॉर द मीटिंग। इसके नीचे होगा एजेंडा फॉर द मीटिंग, 6.4 होगा, कंफर्म करते जाओ। कोरम फॉर द मीटिंग 6.5 होगा, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग 6.6 होगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग 6.7 होगा, वोटिंग होगा 6.8, प्रॉक्सी होगा 6.9 एंड प्रपोजल ऑफ द प्रपोजल्स एंड रिजोल्यूशन होगा 6.10। एम आई राइट? तो यहाँ पे ये इसके बारे में चर्चा करना मीनिंगलेस है, इन सब के बारे में चर्चा करना, क्योंकि मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में नीचे चर्चा करना ही है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, ये रहा आपका 6.3 जो मैंने सब लिखा है, नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ द मीटिंग। यहाँ पे देखो, हमें इन्हीं चीज़ों से आपत्ति होती है। बच्चा, फिर कुछ बच्चे आके पूछते क्या करना है, भाई लिख देना, कोई इश्यू नहीं है, वो खुद कंफ्यूज है, बराबर है। नोटिस ऑफ द मीटिंग, फॉर द मीटिंग सेम ही वर्ड है बेटा, प्रेपोजिशन है। उसके बाद में हम 6.4 आएंगे, कोई इश्यू नहीं है, एजेंडा, योग्य। अब नोटिस कैसे आ सकता है भाई? नोटिस कैसे आ सकता है? आजकल के ज़माने में मेल से आता है। कैसे आता है? मेल से आता है। कोई डाउट है? नहीं है। वैसे यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, बाकी मेल खोल के बता देता, क्योंकि आई एम ऑल्सो शेयर होल्डर, मेरे पास इंफोसिस के 2 लाख शेयर है, ठीक है, बाद में बताऊंगा। अ नोटिस मीन्स लखो, नोटिस मीन्स अ रिटन सर्क्यूलर, लिखा हुआ, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल होगी, बहुत सारी डिटेल होगी। अभी कौन सी डिटेल होगी, चैप्टर पूरा होते होते पता चल जाएगा। वो मेल कितना बड़ा होता है,
प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स। ये नोटिस किस किस को मिलेगी? मीटिंग की कितने दिन पहले मिलेगी? अगर कंपनी की मीटिंग है, कल मीटिंग है, आज पता चलेगा मेरे को? नहीं, मेरे को प्लेन में उड़ के वहां पे जाना होगा, उसके हेडक्वार्टर तक तो मेरे को प्लान करना पड़ेगा, टिकट बुक करानी पड़ेगी। डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। मीटिंग की नोटिस एक ऐसा नोटिस, एज फार एज मीटिंग की नोटिस इज अ कंसर्न, अ नोटिस मीन्स अ रिटन सर्क्यूलर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स। ये कंपनी के संदर्भ में हम डेफिनेशन दे रहे हैं। बाकी जैसे अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर जो नोटिस होता है वो मेंबर्स, डायरेक्टर्स और किसी और, आप समझ रहे हो ना? ये डेफिनेशन किसके लिए? नोटिस मीन्स अ रिटन सर्क्यूलर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स, डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, इसके हेतु क्या है? टू प्रोवाइड अ प्राइमरी। भाई क्यों बुला रहे हो मीटिंग? नोटिस आई तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हेतु, वेरी गुड। द मेंबर्स कैन डिसाइड वेदर दे शुड रिमेन प्रेजेंट और नॉट इन द। अब मेंबर डिसाइड करे, मेंबर्स डिसाइड करे मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है। योग्य। अब हेतु बहुत खतरनाक है तो मेंबर चले जाएंगे, हेतु अच्छा नहीं है तो मेंबर्स नहीं जाएंगे। टू प्रोवाइड एजेंडा, अच्छा नीचे, इसके नीचे पढ़ेंगे। एजेंडा तो दे दे, एजेंडा क्या है नीचे पढ़ देंगे, बराबर है। प्राइमरी हेतु क्या था, अब एजेंडा क्या है? जो एजेंडा पूरी दुनिया हमेशा चलाती रहती है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग एजेंडा होता है, ठीक है, समझ रहे हो? और एक व्यक्ति अपना एजेंडा दूसरे किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। महान कौन है? वो सामने वाले को अगर बता दे कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, आप समझ रहे हो? एक रास्ता है, वो रास्ते के ऊपर तुमको चलना है, आप समझ रहे हो? क्या है? एक रास्ता है, रास्ते के ऊपर तुमको चलना है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आप समझ रहे हो? जैसे मेरे जैसा व्यक्ति एकदम सीधा सपाट बोलता है, कुछ लोगों को हम बुरे लगते हैं, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सीधा बोलता हूं। भाई एक तो साथ में खड़ा रहना है तो खड़े रहो, नहीं खड़ा रहना तो मत खड़े रहो। हम सीधा सपाट बात, अमन लोगे स्कूल के कपड़े, ठीक है, चले जाएंगे। द मेंबर्स कैन डिसाइड टू वोट इन फेवर और अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी था नीचे, वोटिंग भी था नीचे, बराबर है। तो ये जो मुद्दे हैं वो नीचे हमारे साथ ऑलरेडी आ जाएंगे, आप समझ रहे हो? ठीक है। टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, ऑब्जेक्टिव्स है मीटिंग के। पहले तो टू प्रोवाइड प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीटिंग, जहां पे आपके पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आपको एजेंडा भी सेट करना है, टू प्रोवाइड एजेंडा। द मेंबर्स कैन डिसाइड, वो अगर हेतु है तो उसके बाद में दूसरा वाला पॉइंट हम मिस करके, खुद डिसाइड करेगा बंदा मीटिंग अटेंड कर रही है कि नहीं करनी है। मेंबर्स कैन डिसाइड, फिर मेंबर डिसाइड करेंगे कि वो जो भी एजेंडा उसके फेवर में वोट करना है या नहीं करना है। फिर टू प्रोवाइड रीजनेबल टाइम, उसको सही वक्त। ड्यूरेशन ऑफ द नोटिस, इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू इश्यू नोटिस टू द मेंबर्स एटलीस्ट, दैट डजंट मीन कि वो जल्दी नहीं भेज सकते। जैसे अगर 28 को मीटिंग है, कौन सा महीना ये? जनवरी, तो जनवरी 28 को मीटिंग है, तो दे आर सपोज टू सेंड अ नोटिस 7 जनवरी। 7 जनवरी से पहले नोटिस, दैट डजंट मीन कि वो लोग 3 जनवरी को नोटिस नहीं भेज सकते। हाँ, लेकिन 8 जनवरी 9 जनवरी को वो नोटिस नहीं भेज सकते, आप समझ रहे हो? एटलीस्ट 21 दिन पहले नोटिस भेजना जरूरी है, ठीक है। वो मेल फिर वो सामने वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उनका मतलब है। इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू इश्यू नोटिस टू द मेंबर्स 28 days बिफोर ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग। अ नोटिस कैन बी इश्यूड इन राइटिंग और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कोई डाउट नहीं है। डिटेल्स ऑफ द नोटिस, वेरी गुड। वन टाइम रीडिंग जाएगा, शायद वो भी ना जाए। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? द डेट एंड डे ऑफ द मीटिंग, कहाँ पे होगा वो होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ द मीटिंग होना चाहिए, एजेंडा ऑफ द मीटिंग भी होना चाहिए। पावर्स टू इश्यू नोटिस, आपके पास क्या क्या पावर है नोटिस इश्यू करने के लिए? कौन इश्यू कर सकता है? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव पावर टू इश्यू नोटिस रिगार्डिंग द मीटिंग। सॉरी नो, who has the power?
directors of the company have powers to issue notice regarding a meeting whenever the secretary of the company issues a notice. सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, जैसे सीए होता है, सीएस का भी इतना ही डिमांड रहता है, ठीक है ना, कंपनी सेक्रेटरी। और वो पढ़ाई भी बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो लोग मतलब सीए नहीं बन के, पहले के ज़माने में आईसीडब्ल्यू हुआ करता था, अब उसका नाम सीए में हो चुका है, बराबर है, उसका पासिंग रेशियो 45% है। बट अगर इफ समवन इज गोइंग टू एडवाइज यू टू बिकम सीए में, प्लीज डोंट गो फॉर द सेम, इट्स वैल्यू इज सेम एज द बीकॉम, है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं ना, सीएमए, आईसीडब्ल्यू हुआ करता था उसका पुराना नाम, नया नाम है उसका सीएमए। एंड प्राउडली देखो, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स सीएमए से पेपर देके आते हैं ना, रोते हैं, समझो उसका वैल्यू क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या होता है उसका, मतलब परसिस्टेंस, वो है ना, अभी चैप्टर पता, प्रिजर्वेंस, वो वर्ड नहीं होता है, पेशेंस, बहुत खतरनाक हो है सीए। और उसकी कंपैरिजन आप सीएमए से करते हो, आपको कोई बोलता है सीएमए कर लो मेरे साथ, देखो पहले तो सीए करना भी ज़रूरी नहीं है, आप समझ रहे हो, यू कैन परस्यू योर ओन कैरियर। हमारे कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो भी डांस कर रहे हैं, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, आप समझ रहे हो। यूपीएससी के बारे में बता दूं, भाषण बनता नहीं था, यूपीएससी तकरीबन 10-11 करोड़ लोग परस्यू करते हैं। जैसे नीट के बारे में मुझे नहीं पता कितने लोग होते हैं, आईआईटी के बारे में कितने लोग नहीं पता, काफ़ी सारे लोग आईएएस बनने का सपना देखते हैं। और फिर आपको पता है रैंक का महत्व क्या है, रैंक, जैसे कोई बोलता है मेरा इस बैच में यूपीएससी में 224 रैंक था, वो आईएएस नहीं बन पाया वो, फिर क्योंकि रैंक 180 to 90 रैंक सिलेक्शन होता है। आईएएस जो सिलेक्शन होता है ना हमारे देश में, हर साल हमें 180 आईएएस चाहिए, कितने चाहिए, वो ऑल इंडिया रैंक होता है ना, वो उसमें अप टू दैट, कभी कभी कट ऑफ 182 पे कट ऑफ हो गया, मतलब 182 ले लिए। अभी जिसका रैंक 183 था उसका, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएगा, कितने रैंक से, 1 रैंक से। अब समझे बातों को, कितना कंपटीशन होता है पूरे इंडिया में, जहाँ पे इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे, इतने सारे लोग, और वहाँ पे वैल्यू कितने लोगों की है, सिर्फ 180 लोगों की। अब आपने देखा कि यार मेरा 180 आ जाए रैंक तो भी खुश हूँ, आपको पता चला 179 कट ऑफ हो गया, पहले 179 को ही गवर्नमेंट ने लिया, तो यहाँ पे नसीब भी आ गया, फिर समझ रहे हो। और हम फिर छोटी छोटी बात पे रोते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, फाइट 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 एंड फाइट, समझ रहे हो, इतना फाइट करो कि हर कोई बौना लगे, समझ रहे हो, योग्य, ठीक है, जो सपना देख रहे हो उसको पूरा देखो, योग्य कैसा देखो, पूरा सपना देखो, और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट यू वांट टू डू, जहां पे जा रहे हो उसमें कितने पोटेंशियल्स है। एमबीए करना चाहते हो और फालतू यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि धंधा बना के रखा है, तो वो करो भी मत। फालतू यूनिवर्सिटी से बीकॉम सीकॉम ये सब करना है ना, इससे अच्छा वो जो पैसा आपके मम्मी पापा लगा रहे हैं ना, उससे कोई धंधा स्टार्ट कर दो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अच्छा कमाओगे, योग्य, समझ रहे हो। मुझे पूछना, मैं धंधा बता दूंगा, बाकी हाई फाई स्टडी करनी है तो उस रास्ते पे पूरे दिन लगे रहो, और वहां पे भी 2 थॉट्स है, दूसरों के बारे में सोचना है, मत सोचो बर्बाद हो जाओगे, सेल्फिश बनना है स्टडी के लिए, पावर्स नहीं पता चलेगा आप लोगों को। सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, whenever the secretary of the company issues a notice, he has to mention, मैंने किया, by orders of board of directors, if the power are assigned to the managing director, MD, board of directors के द्वारा अगर MD, managing director को powers assign किया गया है of the company, then he himself can issue the notice, then वो खुद भी एक नोटिस इश्यू कर सकता है। मैं थोड़ा साइड पर चला गया था तो आपको पढ़ने में अच्छा लगे। If the company law board or the central government call the meeting, then the concerned officer can issue, very good, कभी कभी कंपनी की जो मीटिंग है ना, वो कौन, कंपनी लॉ बोर्ड, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बुला दी कि आपकी कंपनी में धांधली चल रही है, हमें शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला रही है, योग्य, समझ रहे हो। तो फिर कंसर्न ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट का जो भी ऑफिसर है, जिसकी बात कर रहे थे हम अभी, आईएएस, पढ़े लिखे होंगे, अफसर हो, अफसर कौन बनते हैं, वही लोग बनते हैं, पढ़े लिखे लोग,
बराबर है, सब लोग उनको साफ साफ बोलते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड में है, हमें, मैं नाम लूंगा ना, उन लोगों को हमें कभी ना कभी सर बोलना पड़ता है। डॉक्टर सर प्लीज बोलना पड़ता है, आप समझ रहे हो। हमें IAS को कभी ना कभी सर बोलना पड़ता है, हमें IPS को कभी ना कभी सर बोलना पड़ता है ना। अब टीचर्स को तो बोलते ही हो कभी ना कभी, लेकिन हमें भी उनके सामने, हालांकि किसी भी टीचर को किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए, लेकिन हमें भी उनके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि हम भी जब व्हीकल लेके जाते हैं ना तो गलती से मोबाइल ऐसे रख लेते हैं, क्योंकि मेमो फट जाता है फिर 500 का, तो फिर बोलते हैं सर प्लीज़ आज इस बार जाने दो ना। बट वो भी, उनके पास यहाँ पे भी कैमरा होता है, पता है आपको, आजकल यहाँ पे पुलिस के पास भी कैमरा होता है, फिर वो कैसे जाने दें हमें, समझ रहे हो। और वो जो हम बोलते हैं ना, वो भी उनको ऊपर तक सुनाए, उसे पूरा का पूरा ऐसे, आपको पता है जितने कैमरे हैं ना उनका पूरा का पूरा वो है, हाँ मॉनिटर, मतलब उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं चल रहा है अभी। एक टीवी नहीं, मतलब देयर आर मल्टीपल टीवीज, वो ऑपरेट हो रहे हैं फिर उधर पे, हाँ देयर आर मल्टीपल स्क्रीन्स। और ऑपरेटिंग रूम बोल दो, वॉर टीम बोलते हैं, जो पूरे चीज़ को मेंटेन करता है, सब कुछ चेक करता रहता है कि कौन क्या धांधली कर रहा है। नोटिस ऑफ द मीटिंग should be issued to whom, where, how. Every member of the meeting is solvent member or the legal, जो भी आपको नोटिस जा रहा है, जो भी मिलने आ रहा है मेंबर ऑफ द कंपनी, वो सॉल्वेंट है, और अगर और कोई आ रहा है तो वो मरे हुए का रिप्रेजेंटेटिव है। द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एवरी डायरेक्टर और ऑडिटर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। कोई डाउट है? एनी पर्सन हु हैज राइट टू रिसीव सच नोटिस। इफ द शेयर्स आर ओन्ड इन अ जॉइंट नेम, देन द फर्स्ट मेंबर ऑफ द शेयर। अगर कोई शेयर तो पहले वाला। वेयर इज द, इट इज सेंड ऑन द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर एज मेंशन इन कंपनीज रजिस्टर्ड। हालांकि आजकल किस में आती है? मेल में आती है। और आजकल जो, वैसे आप इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इनको भी जब मीटिंग हेल्ड करते हैं, बोनस इश्यू करते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, सेबी से मंगवाते हैं। बोनस देना होता है तो वो अकाउंट डिटेल मंगवाते हैं, ऑटोमेटिक सेंड, वो मतलब अंदर डाल देते सबको नंबर अकॉर्डिंग टू द शेयर। फिर वो वापस, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, सेबी के पास, क्योंकि आजकल तो शेयर ऊपर नीचे होते हैं, आज मैंने खरीदा कल बेच दिया, तो मेल से। फिर हाउ द इज द नोटिस सर्व्ड, या तो बाय पोस्ट, बाय एडवर्टाइजमेंट एज पब्लिक नोटिस इन लोकल न्यूज़पेपर, नोटिस कैन बी डिलीवर्ड बाय हैंड। ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग, 21 दिन। प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, नमूना। सेंड द रिपोर्ट ऑफ द जनरल मीटिंग विद द नोटिस। एंक्लोज अ कॉपी ऑफ, अगेन ये पहले आ चुका है, एनुअल अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, चेयरमैन स्टेटमेंट नहीं आया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट था ऊपर, याद है ना, हाँ। कॉपी ऑफ द चेयरमैन स्पीच, चेयरमैन स्टेटमेंट और कॉपी ऑफ द चेयरमैन स्पीच ये नहीं था उसके अंदर। टू सेंड एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विद द नोटिस फॉर एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, भाई हमने ये बुलाया बिकॉज फलाना ढीमका चिमका। टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फंक्शंस विच आर टू बी कैरिड आउट विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रपोजल ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, जनरल रेजोल्यूशन होता है। एनी अदर मैटर प्रपोज बाय द चेयरमैन। ये चेयरमैन कौन होता है? अब हमने कभी भी मीटिंग है तो मीटिंग के लिए चेयरमैन बनाते हैं, कभी कभी, ठीक है, योग्य, कभी कभी नहीं, बनाना ही पड़ता है। एजेंडा सेट कर लेते हैं, वो हमने फास्ट पढ़ा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग की चीज किसी को पता पड़ी है तो देन दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है। एजेंडा क्या होगा? द लिस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टेड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड द एजेंडा। एजेंडा, हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं, भाई करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, आप समझ रहे हो ना। एजेंडा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलमोस्ट जैसे लखन जैसे सीधे लोग, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सीधे लोग, इनका एजेंडा नहीं होता है, ये हर किसी के एजेंडे में सेट हो जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे प्रिंस आके बोलता है आज ये करना है, स्ट्रेट करना है, हाँ ठीक है। सोनिया आके बोलती है अकाउंट करना है, हाँ ठीक है। फिर कृष्णा आके बोलता है तू मेरे को ये पढ़ा, हाँ ठीक है।
तो ये 3-3 4-4 लोगों के एजेंडा में सेट हो रहा है बंदा, बराबर है। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं, बाकी के हर एक लोग अपना एजेंडा सेट करते रहे, ठीक है। फिर मोहित बेबन जैसे लोग होते हैं जो लखन के एकदम ऑपोजिट होते हैं, जिनको किसी भी एजेंडा में सोचना भी मत, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट है? हाँ ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं नथिंग सॉर्ट ऑफ। अब समझ रहे हो? द लिस्ट ऑफ द फंक्शंस टू बी कंडक्टेड एट अ मीटिंग, बराबर है, इज कॉल्ड द एजेंडा। दैट मीन्स an agenda indicates the serial numbers of the proposed functions which are to be conducted at the meeting. Objectives: the company sends a notice to the members. Notice already पता है आपको, notice to the members for a meeting. किसको देंगे? ठीक है ना, along with agenda so that the members are aware. जो नोटिस जाएगी वो एजेंडा के साथ जाएगी, नोटिस जाएगी वो एजेंडा के साथ जाएगी, ठीक है। The members can discuss their opinions so that the proceedings of the meeting can be completed easily. एकदम आसानी से हो जाए बेटा, ठीक है। It also ensures that all topics are covered and repetitions are avoided. Work should be, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? Work should be conducted as per the schedule agenda. Work should be conducted serial wise. Serial wise समझते हो? एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम. Hence the associated works can be coordinated. During the meetings, the chairman and secretary record their notes in the agenda. Duties secretary का, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं भगा रहा हूँ, जस्ट ऐसे प्ले रीडिंग सा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये वन शॉट है। इस पर्टिकुलर ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी है, उसको एजेंडा सेट करना है आफ्टर डिस्कशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड जो सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस बोलते हैं, जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? योग्य, ठीक है। सीएस पढ़ने का फायदा क्या है? आपको किसी भी कंपनी, किसी भी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, तो नीचे ऐसा होता है कि इनमें से किसी एक के साथ ही करवाओ। वैसे तो हमें वहीं पे करवाना है, समझ रहे हो, वो कंपनी की जो वेबसाइट है, यार अभी नाम भूल गया, समझ रहे हो, हमें वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है यार, जाने दो, एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, और एट द सेम टाइम जो हमारा ऑनलाइन जो है ना फॉर्म भरना है, उसमें या तो सीए उसका साइन लगेगा वो ऑनलाइन, या तो सीएस का साइन लगेगा, या तो फिर किसी वकील का साइन लगेगा। समझ रहे हो? मतलब ये रजिस्ट्रेशन हमें कौन करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन हमें कौन करवा सकता है? इट इज नॉट लाइक कि रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है। वो भिखारी का साइन नहीं लगेगा, दर्जी का साइन नहीं लगेगा, हजाम का साइन नहीं लगेगा। साइन किसका लगेगा? या तो सीए कोई कंपनी बनवा सकता है, या तो सीए किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या तो कोई लॉयर। आप समझ रहे हो चीजों को, पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। सीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसका क्रेज बहुत कम है क्योंकि इतना सेलिब्रेटेड फील्ड नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ मच सेलिब्रेटेड फील्ड देन एनीथिंग एल्स। वैसे एमबीए भी है, वैसे आजकल अगर कोई, आजकल के बच्चे अलग सर को ज़्यादा सुनते हैं। अलग सर गांव-गांव जाके सबको आईआईटी में घुसा रहे हैं, गांव-गांव। अलग सर क्या कर रहे हैं? किसी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को सुनो, एवरीवन इज गोइंग टू गो इनटू द आईआईटी, ठीक है, देयर आर सो मेनी फील्ड्स, बराबर है। सो वो अभी जो क्रांति कर रहे हैं ना, अलग सर, आई डोंट हैव, मेरे से बहुत बड़े इंसान है, अलग सर जिस प्रकार की क्रांति कर रहे हैं, यू गाइज डोंट हैव दैट मच ऑफ अ कंपटीशन इन योर ओन फील्ड, बराबर है। वैसे हालांकि सीए एस्पायरेंट भी बहुत सारे हैं, सबको पता है कॉमर्स फील्ड क्या है, बराबर है। बट whosoever is PW student right now currently, their main focus is to send student in the IIT, बराबर है। वैसे IIT का स्टडी भी अलग से, जैसे IIT है वैसे IIM है, बराबर है। I don't have any issue with anyone. To prepare the agenda after a discussion with the board of directors of the company, to decide the procedure of agenda, to record the proceedings while the meeting is being conducted, to draw the attention of the quorum regarding important issue। मैं इसको भगा रहा हूं। quorum of the meeting, quorum क्या होता है? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं भगा रहा हूं, वन शॉट है हमारा। फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स डजंट एक्सीड पब्लिक नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर 1000 से ज्यादा नहीं है, इफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, देन द प्रेजेंस ऑफ 5 मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड quorum।
जहां पे पब्लिक कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर्स मेंबर्स नहीं है तो 5 कोरम है, 5 लोगों को अटेंड करना कंपलसरी है। इफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज बिटवीन 1001 to 5000 then the presence of 15 members will be considered as quorum. If the number of shareholders exceed 5001 से ज्यादा है तो quorum क्या है 30 members. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंस ऑफ 2 members will be considered as quorum, कम से कम, क्योंकि मीटिंग का डेफिनेशन क्या बोलता है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। कोई डाउट है बेटा? इफ एन एडजर्न मीटिंग इज रिकन्वेंड, एडजर्नमेंट मोशन होता है, कभी कैंसिल की गई होती है मीटिंग, उसको वापस बुलाया जाता है, उसके बाद में quorum, the required quorum is not reached even after 30 minutes of the time specified in the notice, then present members can be considered as quorum. अगर कैंसिल की गई मीटिंग वापस बुलाई जा रही है और नोटिस के बाद भी कोई नहीं आ रहा है, कितनी मिनट में, 30 मिनट में, तो फिर जितने लोग हैं उसी को quorum माना जाएगा। कोई डाउट है? याद रखना। और इसके अंदर ये आखिरी वाला लाइन, एंड द मीटिंग कैन बी कंडक्टेड विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको याद रखना। द अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी हेडेड बाय ओनली ओपीसी में, सिंगल पर्सन कंपनी में, 1 पर्सन कंपनी में ये लागू नहीं पड़ेगा। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, द पर्सन, उसका हमने क्वारम का डेफिनेशन भी नहीं पढ़ा था। मीनिंग द प्रेजेंस ऑफ अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ मीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द लीगल वैलिडेशन ऑफ द मीटिंग। एक्चुअली इसको हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया था, डेफिनेशन नहीं पढ़ा था। The specified number of members is considered as the quorum for the meeting and has legal impact, ठीक है ना, ये सब वो पढ़ लेना। Chairman, the person selected by the members to conduct the proceedings as management of the meeting is known as chairman. Appointment and importance एक बार रीड कर लेना, कुछ पता ना चले तो पूछना। Qualification पढ़ लेते एक बार। He should have knowledge of the rights and duties of the chairman. Chairman की ड्यूटी, अधिकार, राइट्स अधिकार और उसकी जो ड्यूटीज है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ही शुड हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसीजर ऑफ द मीटिंग, एक बार उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी वो चेयरमैन बन सकता है। ही शुड हैव सफिशिएंट लीगल नॉलेज, भाई ऊपर खड़ा है, कंपनीज एक्ट का नॉलेज नहीं है, वो बंदा चेयरमैन कैसे बन सकता है? लीगल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सामने से कोई उधर से अपना नॉलेज झाड़ रहा है तो ये रिप्लाई क्या करेगा? जैसे लोकसभा का स्पीकर कौन बनता है, 7-8 बार सांसद जो होता है ना, उसको पता होता है कि कैसे पार्लियामेंट फंक्शन करती है। अभी मैं पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया और मैं वहां पे स्पीकर की जगह पे जाके बैठ गया, मुझे क्या नॉलेज होगा? प्रेसिडेंट जो बन रहा है उसके पास वो नॉलेज होना चाहिए। राज्यसभा मेंबर के पास अगर आप बैठे हो, वहां पे कितने नॉलेज वाले बंदे बैठते हैं, राज्यसभा की बात करी मैंने, तो आपको वहां पे नॉलेज होना चाहिए। इवन जो भी मेंबर ऑफ लोकसभा होता है वो भी हमसे तो ज्यादा नॉलेज ही होता है, भले पढ़ा लिखा कम है हमसे। He should have sufficient legal knowledge of the company laws and articles of association and companies act. He should be able to handle the situation at times of conflict and tension which may arise at the meeting में। अभी अपनी जो सोसाइटी की मीटिंग होती है जहाँ पे 200 लोग रहते हैं, उसकी मीटिंग में अगर इतना लफड़ा होता है तो कंपनी की मीटिंग में कितना लफड़ा होता होगा। तो अगर कोई टेंशन अराइज होता है तो चेयरमैन उन सबको हैंडल कर सकता है। इफेक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए, सिग्मा सर के जैसे। द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स उसके अंदर होना चाहिए। कंपनी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड ट्रेड, चेयरमैन का पावर क्या है पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन क्या है पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। कोई डाउट है? नहीं, इजी है, वो क्या क्या कर सकता है आपको ऊपर से आइडिया दे दिया, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। मिनट्स बुक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहे हो तो इंटर में आएगा ये वर्ड, ऑडिट में आएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, फिर उधर में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार, ये मिनट्स क्या होता है इनको। एंड पर्सनली आई हैव टाइप्ड द मीटिंग, आई वाज अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, 18 साल काम किया था, तब मैंने जनरल ट्रांसक्रिप्शन भी किया था। तो ये लोग क्या करते, कभी भी मीटिंग्स होती है ना, बराबर है, तो मीटिंग चालू होती ही ना ऐसे यहाँ पे रिकॉर्डर रख देते हैं, समझ रहे हो। नाउ देन वहाँ पे मीटिंग में 15 लोग बैठे हैं, नाउ आई हैव टू डिसाइड विच पर्सन इज स्पीकिंग व्हाट, आप समझ रहे हो, उनके आवाज़ से फिर वो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। बहुत पैसा मिलता है, तगड़ा पैसा मिलता है, लेकिन बहुत टफ होता है, क्योंकि हम अमेरिका से करते थे, अमेरिका का डीलिंग करते थे, तो वो मतलब वर्ड्स भी ऐसे रहते, उनका एक्सेंट पता है ना, जो भी अपने चैप्टर पढ़ा, कौन सा था वो इंग्लिश का, मैंने पोएट्स एंड पेनकेक्स, उसमें नहीं था कि वो जो पोएट आया था उधर से, स्टीफन स्पेंडर,
वो बाद में हमने नाम बताया उसका, ठीक है, कि वो जो बोल रहा था, इवन कोई अगर ट्राई भी करे तो हिज एक्सेंट मेड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर दोस्त, वो ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है, समझ रहे हो, योग्य। तो वो एक्सेंट होता है, वो फिर हम उसको टाइप करते थे। सो यू समटाइम्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई गुजराती मीडियम का बंदा इस लेवल पे इंग्लिश बोल रहा है, देन व्हाट आई हैव डन फॉर द लास्ट 18 ईयर्स और सो, समझ रहे हो, तो वो इंग्लिश ऐसे डेवलप हुआ था, इट्स ओके। मिनट्स बुक मीन्स राइटिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, decisions in a proper and systematic manner. According to the company's laws, companies have to keep and maintain details of every type of meeting, whether it is general meeting, special meeting, meeting of the directors, meeting of the shareholders. वो ऊपर के सब आ गए। The minutes book is written evidence of the discussion and resolution passed in the meeting. उसका evidence रहेगा ये। The company secretary CS prepares the minute book as per the agenda of the meeting. Agenda already हम पढ़ चुके कि agenda set होगा। After the completion of the proceedings, the presence of the members is also evident from the minute book. Minute book पे पता चलेगा कितने members आए थे। हेतु to obtain the information of the present members in the meeting. आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन present था। To obtain the information regarding the proposals, discussion, decisions and resolution passed. अभी तक resolution, decisions के हम नहीं पहुंचे, आखिरी वाला portion voting पर भी नहीं पहुंचे। Written evidence for future references. जैसे कि लॉ के बारे में हम पढ़ाते रहते हैं, आप अगर कोई केस लैंडमार्क केस होता है, जैसे अभी हमारा अयोध्या राम जन्मभूमि का केस ले लो, तो वहाँ पे जैसे ही हमने केस किया तो सालों साल लग गए, पर आखिरकार राम मंदिर बन चुका। तो अगर फ्यूचर में ऐसे कोई डिस्प्यूट होते हैं जहाँ के ज़मीन के किसी मस्जिद के नीचे से मंदिर मिलता है, तो फ्यूचर रेफरेंस दिया जाएगा कि हमने राम जन्मभूमि में ऐसा ही हुआ था, जहाँ पे मंदिर के ढांचे के ऊपर मस्जिद बनाई गई, मस्जिद को गिराया और हमें परमिशन मिल गई। तो वो दूसरा वाला केस लंबा नहीं चलेगा। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद केस चल रहा है, दूसरे भी काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं। अजमेर दरगाह के ऊपर जो अजमेर का जो उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, अजमेर शरीफ बोलते हैं इनको, ठीक है ना, दूर दूर से लोग आते हैं, हाँ, तो बड़ा फेमस है, इवन सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं, बराबर है। बट अगर उसके नीचे मंदिर है, उससे और कितना भी पावरफुल वो दरगाह क्यों ना हो, अजमेर शरीफ की बात करते हैं, राजस्थान में पड़ता है मेरे हिसाब से, कितनी भी पावरफुल जगह ना हो, लेकिन अगर उसके नीचे मंदिर है तो उसको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दे हैव टू ट्रांसफर इट देयर दरगाह, आप समझ रहे हो। और इसके लिए हमारे पास एक लैंडमार्क केस हो गया, क्या हो गया, राम जन्मभूमि। तो वहाँ पे फ्यूचर रेफरेंस लिया जाएगा कि ऐसा कोई क्या पास्ट में किसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला हुआ, हाँ हुआ है इस जगह पे, और वो इमीडिएट डिसीजन होता है, उसमें 10 साल नहीं लगते। रेफरेंस तो बात खत्म करो। योग्य, रिटन एविडेंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इट हाईलाइट्स द प्रेजेंटेशंस ऑफ द चेयरमैन। योग्य, चेयरमैन ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसको हाईलाइट करता है। डिटेल्स टू बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स बुक। डेट बड़ा इजी है, जैसे ऊपर बगाया था वैसे ही बगा रहा हूं। योग्य, अब वोटिंग तो आपको पता है ना, वोटिंग ऐसे पहले तो ऐसे शो ऑफ हैंड, यस सर आई एम, यस नो, ऐसे। योग्य नहीं, ऐसे नहीं, चौकड़ी नहीं मारनी है, वो बोलेंगे कौन कौन एग्री है तो है, कौन कौन डिसएग्री है, ऐसे करके, बराबर है। कुछ लोग दोनों में करते हैं। बाय वोकल वॉइस, फिर जैसे चेयरमैन बोलेगा कि अब हम आपका वोट रिकॉर्ड करेंगे, आप बोल के बताओगे, इसमें बोलना नहीं था, यस उसने गिन लिया, अब नो वाले नो, सो 2 हो गए। योग्य, वोटिंग पोल, पोल बनाया जाएगा। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, वोटिंग बाय पोस्टल वोट्स, वो कागज। द वोटिंग बाय डिवीजन ऑफ द असेंबली, असेंबली का डिवीजन कर दिया जाएगा, वो इधर पे इतने, इधर पे इतने। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, अ शेयर होल्डर हु हैज नॉट डिपॉजिटेड इंस्टॉलमेंट विच इज ड्यू, तो फिर उसके वोटिंग राइट चले जाएंगे। शेयर कैपिटल वाला चैप्टर याद होना चाहिए। फिर तो क्या हो जाता है, जब्त कर दिया जाएगा। If the company has a lien on the shares of the shareholder, in such circumstances the company can restrict the right of the, वो शेयर के ऊपर लियन वर्ड को, हाँ लियन वर्ड को आपको डिटेल में पढ़ना है आगे जाके। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या है, all the shareholders of the company cannot remain present in every meeting of the company, so they may delegate the right to vote in writing to the third person remaining present at the meeting to cast the
और किसी और को, जैसे आपके स्कूल में प्रॉक्सी टीचर आता है, हर बार आपके टीचर नहीं आ सकते तो प्रॉक्सी को भेज देते हैं, फिर वो प्रॉक्सी अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ाता है। कुछ लोग तो संगीत पढ़ाते हैं, ठीक है ना, सा रे, बाद में पढ़ा लूंगा, पूरा नहीं करना था, नहीं तो क्या, नहीं वो था, ये राग भैरवी नहीं था ना, ये तो ऐसे नॉर्मल था। देखो सब्जी वाला आ गया ये सब्जी वाला था, ये राग कौन सा था, राग सब्जी, योग्य। नहीं, संगीत का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, संगीत तो बड़ी महान चीज है। योग्य, पता नहीं है कि कौन सा राग था, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन आया पाला बहनी वाला लगता है। पाला बहनी पता है, वो कपड़े दे के पाला बहनी खरीदते हैं ना, पुराने कपड़े दे के, बर्तन। हाँ, तो हम गुजरातियों में क्या पाला बहनी बोलते हैं। पाला मतलब वो पानी पीने का पाला, हाँ प्याला, इसीलिए उनको हम बचपन थे तब मेरे को पता नहीं चलता था। मम्मी बोले पाला बहनी, पाला बहनी, बहनी मतलब वो से बहनी, वो कांच का जार आता है ना जिसके अंदर, तो पाला बहनी वाला आया। गूगल पे नहीं आएगा, वो गूगल कर रहा है पाला बहनी मतलब, ठीक है दिस जनरेशन इज नेक्स्ट लेवल, समझ रहे हो। ओके, प्रॉक्सी, सच अ पर्सन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी। हेतु क्या है, सॉरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी शुड बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। द प्रॉक्सी हैज नो राइट टू स्पीक एनीथिंग इन द मीटिंग बट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। ऐसे जो प्रॉक्सी है ना, जैसे आपने एक पिक्चर देखी हो तो एक पिक्चर में जैसे एक मीटिंग, सोसाइटी की मीटिंग चल रही है, मैं शायद मेरी रील में आ जाएगा वो शॉर्ट्स में, तो सोसाइटी की मीटिंग चल रही है, उसमें एक लेडी बोलती है कि ये नंबर वाले घर के इनके पापा लुंगी पहन के बालकनी में घूमते हैं, शायद आपने देखी होगी, समझ रहे हो। तो वो उन्होंने चेयरमैन को पूछा कि भाई द वे ये कंप्लेन किसने किया है, तो कि उसने वो घर का नंबर बोला कि ये पर्टिकुलर आंटी ने किया है। तो कि हमने कभी कंप्लेन किया कि भद्दी सी मोटी सी आंटी टी शर्ट पहन के सुबह में योगा करते हैं और हमें उनके बगल के दाग बाल देखने को मिलते हैं, हमने कभी कंप्लेन किया, ऐसा कब बोला। हाँ, तो जैसे ही ये ऐसा बोला ना, तो उधर कोने में से उसका लड़का गंदी वाली गाली बोला, देखा है ना आपने, चलो ठीक है, तो वो गंदी वाली गाली बोला ना, तो इसने चेयरमैन को क्या बोला कि एक घर से कितने मेंबर मीटिंग में अलाउड है, तो बोले 2, तो क्या ये रहे मिस्टर गुलाटी, वो रहे मिसिस गुलाटी, दोनों हैं, तो ये कौन है कि इसने भी गाली बोला, आप समझ रहे हो। तो तीसरा अलाउड नहीं था, मतलब कुल मिला के अगर वो तीसरा वहां पे खड़ा है तो उसको अदब पलाठी मोढ़ामा मोह पर आंगड़ी, मोढ़ामा नहीं मोह पर आंगड़ी, અમારા નાનપણમાં આવું પેલું ટીચર થાકી જાય ને એટલે अदब पलाठी मोह पर आंगड़ी આવી રીતે, तो उसको ऐसे चुप खड़ा रहने का था। एक्स्ट्रा जो प्रॉक्सी था उसको क्या करना था, हाँ वोटिंग के टाइम पे अगर मम्मी पापा बोले तो वो वोट कर सकता था, आपको पता चला, जोरदार है भाई वो। और उसमें वो जो वो उसका हस्बैंड बोल रहा है ना, उसके बाजू में उसकी जो बीवी वो जो हंस रही है ना, वो मस्त सीन है, बराबर है, मजा आता है ऐसे पिक्चर्स देखने के। द ओके ऑब्जेक्टिव, द मेंबर और शेयर होल्डर इज अनेबल टू रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग, then he can appoint any person. Okay, importance, the important provisions of the company's law, a member who is entitled to remain present in the meeting can appoint another person as a proxy. कैसे, a proxy has no right to speak in the meeting, ये तो मैंने पढ़ा ना एक पॉइंट। the person who is appointed as proxy can work on behalf of the members which should not be more than 50 members. a shareholder has to appoint a proxy 48 hours before the time of meeting and submit the form, कि मेरी जगह मेरा प्रॉक्सी आएगा, है ना, तुम सबका बदला लेने आएगा, 48 घंटे के अंदर आएगा। अ माइनर पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। अबव प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू ओके, वेरी गुड। ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग, वेरी गुड। बस हम डेड एंड पे है, आखिरी वाले एंड पे है। क्या टाइम हुआ भाई, क्या बात है, 1 घंटा भी नहीं हुआ क्या हमें, 1 घंटे हो चुका, 1 घंटे में मैंने चैप्टर A matter produced before a meeting for discussion between members is known as proposal/motion. When a proposal is presented before the meeting for discussion,
Whoa. And debate, then the members of the meeting express their opinion and views regarding that proposal. Discuss करेंगे. A thorough discussion is conducted on the proposal. The proposal is passed as it was presented or with amendment. मतलब जैसे आया था वैसे पास किया जाएगा या तो फिर उसके अंदर हल्के से चेंजेस हो जाएंगे. Amendment by the majority of the members is known as a resolution. Thus when the members approve a proposal then it becomes a resolution. Amendment in the motion क्या हो सकते हैं? जैसे the changes, a word can be added, ठीक है, a word or sentence can be removed, a serial number or word or sentence may be changed, a word may be rewritten, the place of words may be changed. उससे बहुत सारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा और ये पढ़ लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट है. वैसे मेरा कैमरा इज अबाउट टू डाई, 1% है, कभी भी अटक सकता है, ठीक है ना. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा? द नोटिस शुड बी इश्यूड एज पर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज लॉ, ठीक है. द रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय शो ऑफ हैंड, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला है. अ रेजोल्यूशन दैट इज मोर देन 51% ऑफ द वोट्स इन फेवर इज नोन एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? 51%, ठीक है. इसको पढ़ लेना. स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? दैट शुड बी अ मेजॉरिटी ऑफ 75% टू पास. कोई स्पेशल देखो डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा एकदम ऑलमोस्ट डाई होने के लिए है, समझ रहे हो, मेरा बैटरी, कैमरे का बैटरी खत्म होने के लिए. मेजर स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है बेटा? मेजर 75%. जब आप सीए करोगे ना तो स्पेशल रिजोल्यूशन और जनरल रिजोल्यूशन को डिफरेंस करने के लिए मेन पोर्शन हम पूछेंगे. जनरल रिजोल्यूशन मतलब क्या? 51%. स्पेशल रिजोल्यूशन करना है तो 75%. जैसे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना है आज की तारीख में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना है, जैसे हमारे देश को हिंदू राष्ट्र करना है तो वहां पे आपको 66% चाहिए. क्या चाहिए? 66.66%. आपको पता है ना, 2/3 मेजोरिटी चाहिए बोथ द हाउसेस में, तब जाके हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे. हम नहीं बोलते ये लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, तो बनना चाहिए भाई हिंदू राष्ट्र, कोई टेंशन नहीं है. बाकी का 2-3 चीजें अगर रह चुकी है, मीनिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास विद द सिंपल मेजोरिटी 51%, 75 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड. देखो मैं पढ़ रहा हूं, अगर कट ऑफ हो जाए तो आप लोग समझ लेना, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, बाकी मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो. ऑब्जेक्टिव, दिस रिजोल्यूशंस आर पास फॉर द अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स. ऑर्डिनरी recommendation for dividend, appointment of auditor and his remuneration and other works. Simple. For the amendment in the articles of association में अगर कोई चेंजेस करना है, इससे नहीं चलेगा भाई, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करना है आपको, स्पेशल रिजोल्यूशन करिए. कंपनी बंद करनी है बेटा, वाइंडिंग क्या चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन. फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स, जैसे अभी हमने बोला 66, अगर कोई फाइन एकदम नॉर्मल कायदा लाना है कि सबको मास्क पहन के घूमना है, ऐसे ही कर दो. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना है, यू नीड 2/3 मेजोरिटी. मतलब कुछ स्पेशल काम करना है तब आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, कुछ नॉर्मल काम करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए. नेसेसिटी, द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास, डेली रूटीन ऑफ द वर्क है, कंपनी है. स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास फॉर द स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर, इंपॉर्टेंट डिसीजन. It is not necessary to mention ordinary resolution. It is necessary to mention in the notice regarding the, अगर special resolution है तो नोटिस के अंदर बताना पड़ेगा कि this is a special resolution meeting. Registration, it is not necessary to register with the register of the company. इसको रजिस्टर ऑफ कंपनी में जनरल जो रिजोल्यूशन है उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये तो भाई आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की हरी कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हरी कर रहे हो, कंपनी को बंद करना चाहते हो, आरओसी को बताना जरूरी है. इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस. टीडिंग 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 टीडिंग.